जिंदाबाद 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 संविधान जिंदाबाद 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 संविधान जिंदाबाद 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 छात्र एकता जिंदाबाद 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 छात्र एकता जिंदाबाद 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 बहुजन एक। नमस्कार जोहार, मैं विवेक कुमार, आप देख रहे हैं ओबीसी टाइम्स। फिलहाल हम लखनऊ में हैं। मेरे पीछे 69,000 शिक्षक भर्ती के वो अभ्यर्थी हैं जिनको आज तक नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। पिछले 7 सालों से लगातार सड़कों की धूल फांक रहे हैं। 19 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। इनका पक्ष रखने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार क्या करेगी, वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। बातचीत करेंगे इनसे। क्या नाम हुआ आपका? सर राजकुमार नाम है मेरा। मैं 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला तो बहुत पुराना है। 6800 पदों की हकमारी हुई है पिछड़ा दलितों के साथ। बहुत बड़ी पदों की नहीं हुई है सर, 19,347 पदों की हकमारी हुई है, जिसमें हमारा जो रिजर्वेशन 27% होना चाहिए था वो सिर्फ 3.84 मिला है और एससी का सिर्फ 16% मिला है, जो कि 21% होना चाहिए था। तो उसी वजह से हम सारे इकट्ठे हो रहे हैं और 19 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। सरकार लगातार तारीखों ले लेके भागती रही है। हमारा सिर्फ निवेदन ये है सरकार से कि आप पैरवी करिए इस केस की। तो हमें हमारा 12,000 जो अभ्यर्थी थे, जो अध्यापक बने हैं, शिक्षक बने हैं, उनको तो नियुक्ति पत्र दिया जा चुका है। 12,000 वाला नहीं, 69,000 वाला मैटर है ये। 69,000 की ही बात कर रहा हूँ। 6800 लोगों को नियुक्ति पत्र अभी नहीं दिया, नहीं मिला सर। 6800 का छात्र पिछले दलित समाज से आते हैं। 6800 का मैटर भी है। 6800 सरकार ने स्वीकार किया है, जबकि वास्तविक जो घोटाला हुआ है 19,347 सीटों का घोटाला है। उसको लेके सरकार की पैरवी करे और हमें हमारा हक दिलाए। हमारा जो रिजर्वेशन है 27% होना चाहिए ओबीसी का, वो मिले हमें, और 21% एससी का होना चाहिए, वो हमें मिलना चाहिए। लगभग आप लोग 7 सालों से लगातार धरना प्रदर्शन, जगह जगह नेताओं मंत्रियों का आवाज घेराव कर रहे हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में चल भी रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो आप लोगों की पैरवी नहीं कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार पैरवी इसलिए नहीं कर रही कि सरकार हमारा हक नहीं देना चाह रही और हमारे हक में बात नहीं करना चाह रही। वो सब सवर्णों की सरकार है, सवर्णों के हक में बात कर रही है। हमारा सब जगह मतलब उत्पीड़न हो रहा है। हम तो इस देश में मतलब ऐसे लग रहे हैं बाहर से आकर रह रहे। हमारा कुछ नहीं है यहाँ पर, क्योंकि हम भी उनसे कम मतलब टैलेंटेड नहीं है जो नौकरी कर रहे हैं। हमारे हक की जगह जो आपने सवर्ण बच्चों को वहाँ पर जो नियुक्त किया है वो आपने गलत किया है। अगर आप ऐसा ही करते रहे तो आने वाले टाइम में हमें सरकार का डट के विरोध करेंगे और 2027 में इसका सूपड़ा साफ तय है सर। ठीक है जी। और लोग हैं, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम महिपाल सिंह। सर एक ही सरकार से माननीय मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री, उनसे एक ही मेरा ये कहना है कि जो हमारा आरक्षण जो विरोधी जो सरकार रही है और उसमें उन्होंने जो डाका डाला है, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी 2 साल 1 साल चलने के बाद उन्होंने एक अपना निर्णय दिया था, जिसमें 19,000 के लगभग अप्रोक्सीमेट जो पद थे वो उन्होंने कहा था कि इसमें घपला हुआ है। उसको न मानते हुए सरकार कोर्ट में गई, सिंगल बेंच से हरी, डबल बेंच से हरी, अब सुप्रीम कोर्ट में। लगातार इस चीज की पैरवी न करते हुए उन्होंने आनंद फानंद में जाकर 2022 में एक लास्ट सूची निकाली, जिसमें 6800 की कुछ उन्होंने बात की थी। उन्होंने माना था ये चीज, लेकिन हमारा जो संवैधानिक अधिकार था उसमें 19,000 के लगभग पदों का इन्होंने गबन किया था। हम यही मांग करते हैं सरकार से, माननीय मंत्री योगी जी एक यशस्वी मुख्यमंत्री होने के नाते सर्व समाज का ध्यान रखते हुए 19 जो मार्च को जो पैरवी लगी हुई है उस पर डटकर उसका सम्मान करे और जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उस पर उचित निर्णय देके सभी को ससमय विद्यालय भेजने का कार्य करे। आज हम 7 वर्षों से ये भटक रहे हैं, यहाँ ना होकर। उत्तर प्रदेश से लेकर के दिल्ली तक लगभग 7 सालों से आप लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं, जगह जगह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या लगता है, उम्मीद है कि सरकार आप लोगों का हक आप लोगों को दे देगी? नहीं, बिल्कुल उम्मीद है। अगर योगी जी कहते हैं कि हम सभी के हक और सम्मान से खिलवाड़ नहीं करेंगे, तो मैं उससे ऐसी अपेक्षा और आशा करता हूं कि आने वाले समय में 19 मार्च के लिए योगी जी इस पर एक बड़ा डिसीजन लें और जिससे कि जन सैलाब उनके समर्थन में आए। आने वाले समय में 27 योगी जी के लिए बहुत ही बड़ा कदम है। मेरी बातों को समझें। अगर वो ये कार्य करते हैं तो वो कहते हैं कि मैं सर्व समाज का नेता हूं, तो एक सर्व समाज का नेता होने के नाते वो एक अपनी इच्छा शक्ति दिखाएं और जितने भी राजनीतिक दल हैं उनसे ऊपर उठकर अपनी बात को रखें। समाज के लिए साथ आएंगे जब आप कुछ कर पाएंगे। नहीं, आने वाला समय जिस प्रकार से आपने आनंद फानंद में वो निकाली थी 6800 की सूची, उसी प्रकार से आनंद फानंद में आपको कुछ करना ना पड़ जाए। बहुत स्थिति डमाडोल चल रही है, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री और उनके मंत्री, शिक्षा मंत्री से मैं यही आशा करता हूं कि आने वाली तारीख में एक दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाकर और पूरा रिजर्वेशन 21 और 19 का पैरवी करें और बच्चों को पूरा हक और सम्मान दिलाएं। बस इसी के साथ मैं कहता हूं योगी जी की सरकार और अगर करेगी तो आगे के लिए अच्छा रहेगा। कहा जाता है डिले इन जस्टिस इज जस्टिस डिनाइड। अगर न्याय में अगर देरी हो रही है, मतलब ये है कि न्याय वो नहीं करना चाहते हैं।
बातचीत करें। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विमल प्रभात है। मैं चंदौली डिस्ट्रिक्ट से हूँ। अच्छा। सर, हम ये चाहते हैं कि हम 7 साल से परेशान हैं। क्या ये सरकार कितना पैसा आप लोगों ने लगा दिया होगा आंदोलनों में, जगह जगह आप लोग गए? अब सर, एक गरीब पिछड़े के परिवार जो 3-4 हजार सैलरी पाता हो, कमाता हो, 10 हजार कमाता हो, धरना लखनऊ देना, महीने में 3 दिन, 2 दिन, 4 दिन आना, हम 7 साल से पिछले परेशान हैं। हमारे साथ कैसे न्याय होगा? हम ये चाहते हैं कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष भेजे और 6800 लिस्ट जो बहाल है उसको बहाल कराए और हमको न्याय दिलाए। बस हमको नौकरी चाहिए। क्या सर, लगता है आप लोगों का पक्ष जो है सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश की सरकार रखेगी? हमको तो नहीं लगता सर कि करेगी। हम तो अपने न्याय के लिए अगर करना होता तो आज कर दी होती। डबल बेंच से हमारे आदेश आया हुआ है। आज देख लीजिए आप, हम पिछले 1.5-2 साल से फिर परेशान हैं डबल बेंच के आदेश के अनुसार। हमको न्याय चाहिए। बस मैं माननीय योगी जी से न्याय चाहिए मुझे। हम पिछड़े दलित हैं, हमको न्याय चाहिए। ये तमाम पिछड़े दलित जो छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं 69,000 शिक्षक भर्ती के, वो लगातार सड़कों पे पिछले 7 सालों से लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन न्याय अब तक नहीं मिला है और शायद उम्मीद भी नहीं दिखती है। लगातार जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार इनकी पैरवी नहीं कर रही है, उससे ये दिखता है, लगता है कि शायद हो सकता है कि वो न देना चाहते हैं। उन्होंने माना है, इस चीज को स्वीकारा है कि हमने हकमारी की है, हमने लुटमारी की है, इनके हकों को लूटा है, लेकिन देने का मन नहीं है। बातचीत करें। क्या नाम हुआ आपका? राजबहादुर इलाहाबाद से हूँ। इलाहाबाद से हैं। पिछले 7 सालों से लगातार संघर्ष कर रहे हैं, क्या अभी कोई उम्मीद बची है कि उत्तर प्रदेश की सरकार आप लोगों की पैरवी करेगी सुप्रीम कोर्ट में? देखिए, सरकार हमारे साथ कभी नहीं थी, न हाई कोर्ट सिंगल बेंच में थी, न हाई कोर्ट डबल बेंच में थी। 5 जनवरी 2022 को हमारी दबाव और चुनाव के दबाव की वजह से इन्होंने एक 6800 की लिस्ट निकाल दिया पिछड़े दलितों को, और उस लिस्ट को आरक्षण घोटाला स्वीकार करते हुए निकाला। बकायदे हाई कोर्ट के एफिडेविट में स्वीकार किया था कि हमसे घोटाला हुआ है। अब मामला हमारा माननीय सुप्रीम कोर्ट में है। 19 मार्च को हमारा मुकदमा लगा हुआ है। माननीय सुप्रीम कोर्ट सरकार को खुद बुलाई है कि आप एक प्रपोजल के साथ आओ, इस आरक्षण घोटाला को, इस लीपापोती को आप कैसे सही करोगे, आप आके बताओ। इस सरकार को, विभाग को माननीय सुप्रीम कोर्ट में 19 मार्च को जाना है। हमारी दर ये है कि अगर सरकार आज तक हमारे साथ नहीं थी तो क्या 6800 लिस्ट के साथ या 6800 लिस्ट को क्या 19 मार्च को ये सरकार बचाएगी माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाकर? तो मैं सरकार से, माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार से, बहन अनुप्रिया पटेल जी की सरकार से, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी की सरकार से, शिक्षा मंत्री संदीप सिंह लोधी जी की सरकार से, ओपी राजभर जी की सरकार से हमें मांग करने आए हैं कि अगर आप 19 मार्च को माननीय सुप्रीम कोर्ट में किसी प्रपोजल के साथ जा रहे हैं तो उस प्रपोजल में 6800 लिस्ट का मुद्दा बिल्कुल टॉप पे 1 नंबर पर रहना चाहिए। हमारी नियुक्ति माननीय सुप्रीम कोर्ट से आपके सहारे होनी चाहिए। अगर हमारी नियुक्ति 19 मार्च को नहीं हुई या 19 मार्च को आप 6800 को अपने प्रपोजल में शामिल नहीं किए तो आगामी 27 का चुनाव है विधानसभा का। हम पिछड़े दलितों की ताकत सरकार ने एक बार लोकसभा में देखी है और हमारी ताकत की वजह से, हमारे मुद्दे की वजह से ये बीजेपी की सरकार लोकसभा में बहुमत से पीछे हो गई है। उत्तर प्रदेश में ये पहले नंबर पर नहीं आ पाई है, वो मेरी ताकत थी। अगर हमारी नियुक्ति नहीं होती है माननीय सुप्रीम कोर्ट में, 6800 की लिस्ट का प्रपोजल लेके सरकार नहीं जाती है 19 मार्च को, तो आगामी 2027 में हम पिछड़े दलित फिर से बीजेपी को अपनी ताकत दिखाएंगे और सत्ता से बेदखल करेंगे। ये बताइए, जितने लोग हैं, जितने आगामी शिक्षक हैं, ये सभी पिछड़े दलित समाज से ही हैं? जी जी बिल्कुल। यूजीसी का रेगुलेशन एक आया था, यूजीसी इक्विटी बिल आई थी जो पिछड़े दलितों के फेवर की थी, उसको लेकर के सवर्ण समाज के जो छात्र हैं, लोग हैं, सड़कों पे उतरते हैं और उस पे रोक लग जाती है। लेकिन पिछले 7 सालों से ये पिछड़े दलित छात्र लगातार उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक नेताओं के घरों का, आवास का घेराव कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, तमाम जगह पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। क्या यही जो 6800 छात्र हैं ये पिछड़े दलित समाज से न होकर के सवर्ण समाज से होते तो क्या अब तक नियुक्ति पत्र नहीं मिला? मैं आपको बता दूं कि इस केंद्र की सरकार ने, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने यूजीसी बिल को ला करके ये पूरे देश में सवर्ण वर्सेज ओबीसी एससी करा दिया। सवर्ण और ओबीसी एससी के बीच में कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं है, और इस चीज को तमाम प्रदेश के न्यायालय भी इस चीज को समझती हैं। लेकिन इस सरकार ने दोनों के बीच में झगड़ा करवा दिया। हालांकि हमारा मुद्दा वो नहीं है। आपने कहा कि यूजीसी का मुद्दा बड़े आसानी से माननीय सुप्रीम कोर्ट से सॉल्व हो गया, तो हालांकि न्यायालय पर
न्यायालय पर बोलने का अधिकार, किसी टिप्पणी का अधिकार हमको नहीं है, लेकिन पूरा देश, पूरा प्रदेश इस बात को जानता है कि उस पर इतने आसानी से यूजीसी बिल पर स्टे क्यों हो गया। आज हम पिछड़े दलित अपने 69,000 शिक्षक भर्ती में 6800 की लिस्ट को, जो सरकार ने खुद आरक्षण घोटाला स्वीकार करते हुए निकाला था, आज हम लोग पिछले 7 साल से, मैं गिनाऊंगा तो मेरी डिबेट बहुत लंबी हो जाएगी, घंटों की डिबेट आपकी इस माइक पर हो जाएगी कि हम लोग कहां कहां गए। पूरे प्रदेश छोड़िए, उत्तर प्रदेश छोड़िए, हम लोग प्रदेश के बाहर, यहाँ तक कि हम लोग कईयों बार बिहार की सरकारों में गए, हम लोग मध्य प्रदेश की सरकारों में जाकर के गुजारिश किए हैं, दिल्ली की सरकारों में जाकर गुजारिश किए हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार में, बीजेपी की सरकार में कोई ऐसा नेता, मंत्री, विधायक, कार्यकर्ता, जिला अध्यक्ष कोई ऐसा नहीं बचा होगा जहां हम लोग कम से कम 50 बार नहीं गए होंगे। पिछले 7 सालों में लगातार हम लोग सड़कों पर हैं, लेकिन ये बीजेपी की सरकार अपने ही द्वारा निकाली गई पिछले दलितों के लिए 6800 लिस्ट के साथ नहीं है। हमारी डर क्या है, 19 मार्च को माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो मुकदमा लगा हुआ है, माननीय सुप्रीम कोर्ट इनको खुद कही है कि आप आकर के जो आरक्षण घोटाला आप किए हो, जो ये लीपापोती किए हो, इसको कैसे सही करोगे, आप एक प्रपोजल के साथ आओ, हम इसको, हाँ, हम इसका निपटारा करना चाहते हैं। हमारी मांग ये है माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार से कि आप अगर 19 मार्च को किसी प्रपोजल के साथ जाते हैं, आपके प्रपोजल में आपके द्वारा निकाली गई 6800 लिस्ट बिल्कुल टॉप पर होनी चाहिए। आपके प्रपोजल में ये 6800 पिछड़े दलित भी शामिल होने चाहिए। अगर 19 मार्च को आप हमको फिर से ब्लफ करने की कोशिश करेंगे, गुमराह करने की कोशिश करेंगे पिछले 7 सालों की तरह से, मुझे पता है अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट एक कलम भी मेरे खिलाफ लिख दिया, आपके एग्रीमेंट से हमारी कहानी खत्म हो जाएगी। आपको पता है कि इस देश में, इस प्रदेश में अगर किसी युवा की कहानी खत्म होती है तो युवा के पास इतनी ताकत होती है कि कोई सत्ता, कोई सरकार, कोई गुमराह करने वाला व्यक्ति उस ताकत को रोक नहीं पाएगा। हमने लोकसभा के चुनाव में अपने पिछड़े दलितों की ताकत को दिखाया था। हम फिर आने वाले 2027 के चुनाव में आपको सत्ता से बेदखल करने की भरपूर ताकत रखते हैं, ये हमको खूब पता है। ये बताइए, सरकार आखिर इन 6800 पिछड़े दलित समाज के शिक्षकों से क्यों डर रही है? क्या इसलिए डर रही है कि अगर शिक्षक बन जाएंगे, लोगों को, बच्चों को पढ़ाना लिखाना शुरू कर देंगे तो समाज में बदलाव आ जाएगा, बेहतरी आ जाएगी? देखिए, मैं आपको बता दूं कि अगर सरकार पिछड़े दलितों को लिखना, पढ़ना, आगे बढ़ना, नौकरी में देखना चाहती तो ये 2020 में ये आरक्षण घोटाला ही क्यों करती, मुझे बता दीजिए। हम तो मेरिट के बल पे अगर हमारा चयन होता तो हम, जो हमारी पहली लिस्ट 2020 में जारी हुई थी, हमारा सिलेक्शन वहां होता। तो सरकार तो चाह रही है ना कि पिछड़े दलित के बच्चे पढ़ लिख न पावे। जिस दिन वो पढ़ जाएंगे, अपने अधिकारों की बात करेंगे, संविधान में दिए गए सारे अधिकारों की बात करेंगे, सारी चीजों की बात करेंगे, अपना हक और अधिकार, मान सम्मान मांगना शुरू करेंगे, आवाज उठाएंगे। तो आज लगातार हम लोग उठा रहे हैं और हमारी सरकार से सिंगल मांग है, हम कोई प्रदेश, हम किसी मुख्यमंत्री का पद नहीं मांग रहे हैं, हम किसी मंत्री का पद नहीं मांग रहे हैं, हम किसी विधायक की कुर्सी नहीं मांग रहे हैं। हमने आपके द्वारा कराए गए एग्जाम को मैंने पास किया है, पास करके सारे पैटर्न पर हम खरा उतरे हैं। आप हमारी आरक्षण घोटाला करने के बावजूद आप 6800 की लिस्ट में हमारा नाम आप खुद चयन किए हो। आप उसी 6800 की लिस्ट का प्रपोजल 19 मार्च को माननीय सुप्रीम कोर्ट रख दीजिए। हम बस इतनी सी मांग करने आए हैं। बहुत धन्यवाद। ये 69,000 शिक्षक भर्ती के वो अभ्यर्थी हैं जिनको आज तक नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। पिछले 7 सालों से लगातार दर की ठोकरें खा रहे हैं, सड़कों की धूल फांक रहे हैं। अब एक ईडब्ल्यूएस आरक्षण आता है जो रातों रात लागू कर दिया जाता है। यूजीसी इक्विटी बिल आती है जिसपे चंद दिनों के विरोध के बाद सुप्रीम कोर्ट से स्टे लग जाता है। लेकिन पिछले 7 सालों से ये लोग लगातार उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार है कि इनका हक इन्हें देने को तैयार नहीं है। हालांकि सरकार ने माना है कि 68 सीटों का घोटाला हुआ है, हकमारी हुई है, हमने चोरी की है, डकैती की है, लेकिन सरकार फिर भी इनका हक इनको देने को तैयार नहीं है। अब 19 मार्च को अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में है। देखना है सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आता है, उत्तर प्रदेश सरकार का क्या रुख होता है इनके प्रति, वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।